हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आज की क्लास है प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन है पहला का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला नंबर का क्वेश्चन है। वो चीज समझ लेंगे। वो बोलता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ये को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, समझते हैं, इस क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ दो चीज ज्ञात करने बोलता है, एक नियत व्यय और एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य। बस यही दो चीज ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, एक छात्रावास में ये विद्यार्थी है जिसका नाम ये है, उसने 20 दिन भोजन करता है, वो 1000 रुपये छात्रावास के लिए देते हैं। लेकिन उसमें नियत भाड़े के साथ 20 दिन का भोजन देते हैं। नियत वो बताए नहीं अभी तक कि कितने दिन का नियत है, वो बस नियत के साथ में 1000 रुपया अदा करते हैं 20 दिन के लिए। और बी जो है वो 26 दिन के लिए नियत के साथ 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमको निकालना है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो हमने मान लेते हैं, क्वेश्चन में जो चीज नहीं दिया रहता है, ये रैखिक समीकरण में हम उसे मानते हैं x और y। तो यहाँ हल आप लिख सकते हैं, हल माना कि नियत व्यय बराबर नियत व्यय मतलब खर्चा, मतलब x रुपया मान लेते हैं, इतना रुपया उसने नियत के लिए खर्चा किया, तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमको वो y रुपये हमने मान लिया। कितने रुपये? क्योंकि यही दो चीज निकालने बोला है, और जो चीज निकालने बोलता है उसी को हम लोग मानते हैं x और y। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, अभी हमने बनाते हैं इसे। तो प्रश्न में क्या करता है, उसको प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न में बोलने के अनुसार से प्रश्नानुसार होती है। तो प्रश्न में बोलता है कि एक विद्यार्थी ये जो है, ये कोई विद्यार्थी ये है, इसने 20 दिन भोजन किया नियत के साथ। तो नियत x है प्लस 20 दिन, और प्रति दिन का मूल्य जो है वो y है। तो y है, इसका मतलब है 20y हो जाएगा, यानी नियत प्लस 20 दिन बराबर आपका जो जितने रुपये पे करने होते वो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ हमने इसको नियत लिखेंगे, नियत जितना लगा वो प्लस 20 दिन उसने और एक्स्ट्रा लिया, तो उसने 1000 रुपये अदा किए। कितने? 1000 रुपये। इसे समीकरण 1। और दूसरी स्थिति में बोलता है कि विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है नियत के साथ, तो नियत है प्लस 26y बराबर 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब बोलता है कि नियत व्यय और प्रतिदिन का, मतलब x निकलेगा वो मेरा नियत व्यय हो जाएगा, और y जो निकलेगा y का मान वो प्रतिदिन भोजन का मूल्य हो जाएगा। तो अब चलते हैं, ये समीकरण मेरा निकल गया। इस समीकरण के अनुसार से वहां हम बनाते हैं, आप आराम से इसको देख लेंगे। अब यहाँ चलते हैं, आपका समीकरण 1 जो है हमने विलोपन विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं, मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आराम से लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। हाँ, तो यहाँ अब आगे समझ लीजिएगा। समीकरण 1 में है x प्लस 20y बराबर 1000, मतलब 1000, यानी x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। और समीकरण 2 में है x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये, यानी x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। अब इसे हमने करते हैं घटाव, चिन्ह परिवर्तन करते हैं क्योंकि विलोपन विधि द्वारा बना रहे हैं। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। जिस जगह प्लस रहता है उस जगह माइनस देते हैं। तो ये प्लस माइनस मेरा कट गया x। यहाँ मेरा ध्यान देंगे, 26 में से 20 जाएगा तो 6y बचेगी, लेकिन बड़ा अंक में
माइनस का चिन्ह है, इसमें देखो इसमें माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये माइनस होगा, बराबर 1180 में से 1000 जाएगा तो 180 ही बचेगा, लेकिन बड़े अंक में माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? माइनस। अब यहाँ y इक्वल टू हमने लिख सकते हैं माइनस 180 बाई, क्योंकि इधर पूर्णा में है y के साथ माइनस 6, तो उधर जाएगा क्या डिवाइड में हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगी। यानी माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका आ जाएगा 6 तिया ही 18 मतलब 30, यानी 30 आ गया। y बराबर कितना आ जाएगा? 30। अब y का मान हमने समीकरण 1 से समीकरण 2 किसी में बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान हमने समीकरण 1 में ही बैठा लेते हैं। समीकरण 1 में यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको आराम से रख लेंगे रखने पर। तो ध्यान देंगे समीकरण 1 मेरा है x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपये। अब यहाँ x मेरा निकालना है 20 गुने y का मान मेरा मालूम है 30, तो यहाँ 30 दे देंगे बराबर 1000 रुपया। यानी x प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा, 30 को 20 से गुना करेंगे तो 600 बराबर 1000 रुपया हो जाएगा। इसलिए x बराबर, क्योंकि इधर प्लस में 6 है, इसका टू का उधर जाएगा तो माइनस में 600 हो जाएगा आपका, और ये बनेगा x बराबर 1000 में 600 जाएगा तो 4000, मतलब सॉरी 400, कितना 400। x का बराबर 400, y बराबर 30 रुपया। अब मेरा ध्यान देंगे नियत जो व्यय है, नियत व्यय मैंने x माना, इसलिए नियत जो इसका है 400 रुपये लगेगा। जहाँ आपका 1 दिन का बांधा हो 2 दिन का बांधा हो तो आपका नियत 400 लग जाएगा, उसमें 400 रुपये जमा करना, उसके बाद प्रतिदिन का हम आराम से खा सकते हैं। आप आराम से लिख सकते हैं इधर अतः नियत व्यय बराबर 400 रुपया, कितना रुपया? 400 रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, क्या है? भोजन का मूल्य इसका टू कितना हो जाएगा? 30 रुपया। यानी प्रतिदिन 30 रुपया देना है, नियत 400 रुपया देना है। यह चीज निकालने बोला था, यही हो गया आपका आंसर। इसलिए आज की वीडियो हमने यही समाप्त करते हैं। यदि आपको समझ में आया होगा दोस्तों इस क्वेश्चन और इस प्रकार से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये चीज बहुत जल्द आने वाला है। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को कर दे सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा करें लाइक एंड कमेंट। तो इसलिए हमने आज इसको यही अस्थिर करते हैं, रोकते हैं, और हम कल मिलेंगे आपको अगले अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।